नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे शरीर की सेहत और शक्ति से सीधा जुड़ा है, और वो है विटामिन्स। सबसे पहले समझते हैं, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन्स ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की सामान्य वृद्धि, विकास और कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन इनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। शरीर खुद विटामिन्स नहीं बना सकता, इसलिए हमें इन्हें अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त करना होता है। अब हम समझते हैं कि विटामिन्स का कार्य क्या है। हर विटामिन का अपना अलग कार्य होता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, कोशिकाओं अर्थात बॉडी सेल्स की मरम्मत करते हैं, ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं और त्वचा, आँख, हड्डियों, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। विटामिन मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ये विटामिन शरीर में वसा, फैट के साथ अवशोषित होते हैं और शरीर में संग्रहित, स्टोर किए जा सकते हैं। इनमें शामिल है विटामिन अ, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। नंबर 2, जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ये विटामिन पानी में घुलते हैं और शरीर में संग्रहित अर्थात स्टोर नहीं होते, इसलिए इनकी नियमित मात्रा जरूरी होती है। इनमें शामिल है विटामिन सी, विटामिन बी समूह अर्थात कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, जैसे B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पैंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, B12 कोबालमिन। कुल मिलाकर विटामिन्स की संख्या 13 मानी जाती है। 4 वसा में घुलनशील और 9 जल में घुलनशील। अब सवाल ये है, क्या हमें विटामिन्स की इतनी जरूरत है? जी हाँ, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो विटामिन्स बेहद जरूरी है। विटामिन्स शरीर के हर अंग और हर कोशिका के काम को नियंत्रित करते हैं। ये ऊर्जा को ठीक से उपयोग करने, रोगों से लड़ने और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करते हैं। विटामिन्स की कमी से छोटी छोटी समस्याएं शुरू होकर गंभीर बीमारियों तक पहुंच सकती है, इसलिए संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है और विटामिन्स स्वस्थ शरीर की नींव है। अब हम समझते हैं कि अलग अलग विटामिन्स के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम विटामिन ए के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1, विटामिन अ अर्थात रेटिनॉल। इसका कार्य है आंखों की रोशनी, त्वचा और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अब विटामिन ए के स्रोत के बारे में बात करते हैं। अब आप महत्वपूर्ण बात समझिए। विटामिन अ के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, रेटिनॉल सक्रिय विटामिन अ, जो पशु स्रोतों से मिलता है, जैसे दूध और दूध से बने पदार्थ, घी, मक्खन, चीज, अंडे, मछली का तेल, जैसे कॉड लिवर ऑयल जो बहुत समृद्ध स्रोत है, आदि। रेटिनॉल सीधे शरीर में उपयोग हो जाता है, अर्थात ये विटामिन ए का डायरेक्ट स्रोत है। अब नंबर 2, बीटा कैरोटीन प्रोविटामिन होता है, जो पौधों से मिलता है और शरीर में जाकर विटामिन अ में बदल जाता है। बीटा कैरोटीन के स्रोत गाजर, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, पालक, मेथी के पत्ते, सरसों के पत्ते, कद्दू, पम्पकिन, पपीता, आम, टमाटर, लाल शिमला मिर्च, रेड बेल पेपर, ब्रोकली, तरबूज का लाल भाग, वाटरमेलन पल्प और पीचेस जूस आदि। बीटा कैरोटीन शरीर की जरूरत के अनुसार विटामिन अ में बदल जाता है, इसलिए अधिक मात्रा में भी ये सुरक्षित रहता है। बीटा कैरोटीन में एंटीऑक्सीडेंट गुण भी अधिक होते हैं। अब हम समझते हैं विटामिन अ की कमी से होने वाली बीमारी। नंबर 1, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। अंधेरे में देखने में कठिनाई होती है। ये विटामिन अ की कमी का सबसे शुरुआती और आम लक्षण है। नंबर 2, ज़ेरोफ्थैल्मिया, ज़ेरोफ्थैल्मिया, आंखों की गंभीर सूखापन की स्थिति हो जाती है। आंसू बनना बंद हो जाते हैं और कॉर्निया पर धब्बे, बिटॉट्स स्पॉट्स बन सकते हैं।
अगर समय पर इलाज न हो तो अंधापन भी हो सकता है। नंबर 3, इम्यूनिटी में कमी। शरीर संक्रमण से लड़ने में कमजोर हो जाता है। खासकर बच्चों में निमोनिया, डायरिया और त्वचा संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 4, त्वचा और बालों की समस्याएं। विटामिन ए की कमी से सूखी, खुरदरी त्वचा हो जाती है। बाल रूखे और कमजोर हो सकते हैं। नंबर 5, संक्रमणों की पुनरावृत्ति। एक ही बीमारी बार बार होना, जैसे सांस की या पेट की बीमारी। नंबर 6, विकास रुकना। बच्चों में बच्चों की हड्डियों और शरीर की ग्रोथ धीमी हो जाती है। भूख में कमी और थकावट बनी रहती है। नंबर 7, प्रजनन क्षमता पर असर। विटामिन ए की कमी से पुरुषों और महिलाओं दोनों में फर्टिलिटी घट सकती है। भ्रूण के विकास में बाधा आ सकती है। विटामिन ए की प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा RDA रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आयु और लिंग के अनुसार अलग अलग होती है। नीचे इसका पूरा विवरण दिया गया है। विटामिन ए की प्रतिदिन की मात्रा रेटिनॉल एक्विवेलेंस mcg राय। 1 शिशु इन्फेंट्स 0 से 6 महीने 400 mcg डे, 7 से 12 महीने 500 mcg डे। बच्चे चिल्ड्रन 1 से 3 वर्ष 300 mcg डे, 4 से 8 वर्ष 400 mcg डे, 9 से 13 वर्ष 600 mcg डे। किशोर वयस्क टीनेजर्स में प्रतिदिन विटामिन ए की आवश्यकता होती है। लड़के 14 से 18 वर्ष 900 mcg डे, लड़कियां 14 से 18 वर्ष 700 mcg डे। वयस्क अडल्ट्स पुरुष 900 mcg डे, महिलाएं 700 mcg डे। गर्भवती महिलाएं 770 mcg डे। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विटामिन ए चाहिए 1300 mcg डे। आजकल लोगों के शरीर में विटामिन ए की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि उनका खान पान असंतुलित हो गया है। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड भोजन की आदत ने पोषण की जगह स्वाद को प्राथमिकता दे दी है। बच्चों में पौष्टिक चीजें खाने की अनिच्छा बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शरीर में विटामिन ए की कमी होती जाती है। अब आप में से बहुत से लोगों का एक प्रश्न होगा कि हम तो विटामिन ए से युक्त खूब फल और सब्जियां खाते हैं, फिर भी हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी क्यों हो जाती है या क्यों हो रही है? तो अब इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर सुने। इसके पीछे कई छुपे हुए अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे नंबर 1, अवशोषण की समस्या मैलअब्जॉर्प्शन। अगर शरीर विटामिन को सही से पचा और अवशोषित या एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जैसे कि लिवर की बीमारी, आंतों की सूजन या पेट की समस्याएं, तो विटामिन अ भले खाया जाए, शरीर को फायदा नहीं होता। नंबर 2, विटामिन के 2 रूप होते हैं, प्रोविटामिन ए वर्सेस रेटिनॉल। फल सब्जियों में बीटा कैरोटीन होता है जो प्रोविटामिन होता है। इसे शरीर को रेटिनॉल अर्थात एक्टिव विटामिन में बदलना पड़ता है। कुछ लोगों के शरीर में ये रूपांतरण सही से नहीं हो पाता, जिस कारण से विटामिन ए से युक्त अनेक फल सब्जियां खाने के बावजूद भी शरीर में विटामिन ए की कमी होती रहती है। नंबर 3, वसा की कमी फैट डेफिशिएंसी। विटामिन अ वसा में घुलनशील होता है। अगर खाने में पर्याप्त हेल्दी फैट नहीं है तो विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाएगा। नंबर 4, दवाइयाँ या अल्कोहल। कुछ दवाइयाँ या अधिक शराब पीना भी विटामिन के स्तर को घटा सकता है। नंबर 5, जरूरत से ज्यादा जरूरत अर्थात कुछ लोग जैसे गर्भवती महिलाएं या संक्रमण से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्य से अधिक विटामिन की जरूरत होती है और आम आहार से ये पूरा नहीं हो पाता, इसलिए लोगों में विटामिन ए की कमी होती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स की जानकारी के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें।